Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। बिहार से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा का नामांकन हो गया। लगभग निर्विरोध चुना जाना तय। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा में से कौन 2 साल के लिए और कौन 4 साल के लिए राज्यसभा जाएंगे। इस पर सबकी नजर है, क्योंकि बिहार में अगर आपको याद होगा तो छोटा रिचार्ज कह के कभी तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी का मजाक बनाया था, या यूं कहें कि सवाल उठाया था कि बड़े कम समय के लिए आप एमएलसी बने हैं, इस बार रिचार्ज हो भी पाएंगे या नहीं ये देखना होगा। और उसके बाद मुकेश सहनी किस तरीके से बाहर हुए ये आपने देखा होगा। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के सहयोगी हैं, काराकाट से लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी एनडीए ने सहयोगी दल होने के नाते उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना नामांकन कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा के नामांकन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा विवेक ठाकुर की खाली राज्यसभा की सीट पर भेजे जा रहे हैं। यानी कि सिर्फ 2 साल के लिए जो कार्यकाल बचा हुआ है उपेंद्र कुशवाहा को, उसके लिए राज्यसभा भेजा जा रहा है। विवेक ठाकुर इस बार नवादा से लोकसभा का चुनाव जीते सांसद हैं और उनकी राज्यसभा की खाली की हुई सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे, जबकि मीसा भारती की जो सीट खाली हुई है उससे मनन मिश्रा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। यानी बीजेपी ने अपने पास 4 साल के कार्यकाल वाला सीट रखी है, जबकि सहयोगी को फिलहाल 2 साल के कार्यकाल वाला सीट दिया है। आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। यह नामांकन विवेक ठाकुर जी के स्थान पर जो पद रिक्त हुआ था उसके लिए होने वाले उपचुनाव के लिए किया गया है। एनडीए के तमाम गठबंधन दल के लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मैं पार्टी की ओर से और तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से एनडीए के तमाम दलों के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा के नाम का ऐलान लगभग 1 महीने पहले ही हो गया था। उस वक्त सम्राट चौधरी ने ही ये कह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। लेकिन दूसरे नाम मनन मिश्रा की घोषणा 24 घंटे महज पहले हुई, जब नामांकन की तिथि आखिरी दिन बचा हुआ था। मनन कुमार मिश्रा गोपालगंज के रहने वाले हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, बार काउंसिल के अध्यक्ष और बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं। बीएसपी से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। कभी कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का भी चुनाव वो लड़ चुके हैं। कांग्रेस और बीएसपी से होते हुए बीजेपी में आए और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। मनन मिश्रा के नाम की घोषणा के साथ बीजेपी ने चौंकाया जरूर था, लेकिन तब से सवाल यही उठ रहे थे कि आखिर भेजा जिसे जा रहा है उनकी कार्य अवधि क्या होगी। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर चुनाव के परिणाम बदल जाते हैं तो उससे भी राज्यसभा की सीट पर असर होगा। यानी कि 2 साल के बाद राज्यसभा की सीट की स्थिति क्या बनती है ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जा सकता है। लेकिन फिलहाल चाहे मनन मिश्रा हो या उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों नामांकन के बाद काफी खुश भी दिखे। साथ ही इन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया कि इनकी प्राथमिकताएं क्या होगी। देखिए, एनडीए ने हमेशा समाज के सभी वर्ग को जोड़कर ले चलने का काम किया। निश्चित रूप से अभी इस काम से, एनडीए के इस निर्णय से विधानसभा चुनाव में जबरदस्त रूप से फायदा होगा। और सीधे तौर पे कहा जाए तो एनडीए की सरकार बहुत ही ढंग के बहुमत से इस बार फिर बिहार में बनेगी। बिहार में हमारी सरकार है। पहले तो हमारे सामने चुनौती है कि बिहार का जो विकास जिस ढंग से होना चाहिए, रफ्तार अच्छी है, उसमें और गति लानी है। तो बिहार के साथ साथ आप जानते हैं कि हमारी जो जिम्मेवारी है
शुरू से बिहार के लोगों ने जो हमको दी है वो पूरे देश की जिम्मेवारी दी है, देश के वकीलों की। तो हमसे जितना बन पड़ेगा अपने राज्य के विकास पर उसको भी प्राथमिकता दूंगा, और जो भी जिम्मेवारी हमको सरकार या हमारी पार्टी देगी उसको बखूबी निभाऊंगा। यानी कि सिर्फ फिलहाल 2 साल के लिए जो विवेक ठाकुर की सीट खाली हुई है उस पर उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं और मीसा भारती वाली सीट से मनन मिश्रा राज्यसभा जा रहे हैं। सबकी नजर इस बात पर है कि एनडीए ने यहां पर तो पिछड़ा और सवर्ण इन दोनों को साध लिया, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी क्या रणनीति होगी और सहयोगियों को कैसे साथ रखकर आगे बढ़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।